नमस्कार, मेरा नाम निज़ाम है। पथ जमशेदपुर एक नाट्य संस्था है जो पिछले 30 सालों से शहर में लगातार काम कर रही है नाटकों के क्षेत्र में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये 21 दिवसीय निःशुल्क नाट्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है, नाट्य शिविर है। इसमें नाटक के जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितनी विधाएँ हैं, उन तमाम विधाओं में नए लोगों को जो थिएटर में आ रहा है, यूथ, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जमशेदपुर का रंगमंच जो स्लो हो गया, शिथिल हो गया है, उसमें थोड़ी तेज़ी आए, उसमें ऊर्जा भरे। यूथ आएंगे तो ऊर्जा भरेगी और नए आइडियाज़ आएंगे, और नए आइडियाज़ आएंगे तो फिर थिएटर और ग्रो करेगा। इस काम में पथ जमशेदपुर के इस कदम में, इस सोच में झारखंड सरकार का सांस्कृतिक कार्य निदेशालय है, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद, युवा कार्य विभाग, उस विभाग के तहत एक योजना आती है, अनुदान योजना। अनुदान योजना के तहत हमने उनको प्रपोजल दिया कि ऐसे यूथ्स के साथ हमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप करना है। तो उन्होंने इस कार्य के लिए अनुदान दिया। उनके अनुदान, सरकारी अनुदान के कारण ही ये बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ हासिल कर पा रहे हैं, और एक अंत में इनके साथ एक प्रस्तुति तैयार की जाएगी। इस वर्ष बिरसा मुंडा जी के जन्म, मैंने 150वीं जन्म वर्ष है, 150वां, तो उसी अवसर पर जो नाटक बनेगा उनके जीवन और उनके आंदोलन पर आधारित नाटक होगा, और उस दिन नाटक के मंचन के दिन ही इन्हें समापन भी होगा और इन बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और कहाँ होगा ये नाटक? ये नाटक जमशेदपुर में अभी हम लोग प्रेक्षागृह के लिए प्रयासरत हैं। रविंद्र भवन हो, बंगाल क्लब हो, या जो भी प्रेक्षागृह हो, हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखा है, जहाँ से ओके हो जाएगा वहाँ उस मंच पर होगा और सूचना दे दी जाएगी सबको। अच्छा, और कोई खास उद्देश्य इसको करने का यहाँ से? उद्देश्य तो है, उद्देश्य खास ये है कि आज का जो दौर है, जिस तरीके से, मतलब क्या कहें, ग्लोबलाइजेशन के इस वक्त में यूथ सोशल एक्टिविटी से कट रहा है, कल्चरल एक्टिविटी से कट रहा है। यूथ ही नहीं बल्कि हम लोगों ने भी यूथ पे इतना प्रेशर डाल दिया है, 90%, 95%, 99%। तो उसकी वजह से एक तो पढ़ाई से ही वक्त नहीं मिल रहा उनको, और पढ़ाई भी ऐसी जो उनको मनुष्य से ज़्यादा रोबोटिक सेंस वाला बना रही है कि जो जो फीड किया है आपको वो काम आना चाहिए, इस तरीके से। तो धीरे धीरे जो सोशल सोच है लोगों के बीच, सामाजिकता थी, वो सामाजिक बोध कम होता जा रहा है लोगों का, और सामाजिक बोध कम होने की वजह से दूरियां भी बढ़ रही हैं। लोग एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, संवाद नहीं होता। ये आदान प्रदान, ये संवाद और ये सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तता के लिए यूथ को इस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और नाटक तो एक सामूहिक कला है जो समूह के बिना, समाज के बिना नहीं हो सकता। नाटक स्वयं भी समाज से लेता है और समाज को ही देता है। देता क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सामूहिकता देता है, सामाजिकता देता है, जिसकी आज के दौर में हमें लगता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा रंगमंच जो है वो अभी थोड़ा स्लो हो गया था, आपको लगता है इसके पीछे क्या खास वजह या कोई वजह जिसकी वजह से? बहुत सारे कारण हैं, मतलब मैं सारे कारण गिनाने लगूं तो लंबा हो जाएगा। कुछ विशेष कारण? विशेष रूप से कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। सबको अचीव करना है, क्या अचीव करना पता नहीं, बस अचीव करना है। एक्चुअली बाद में जाके वो एक अंधे मोड़ पे खड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ से आगे क्या है। मतलब जिंदगी के रंग जो है वो खो गए इस भाग दौड़ की जिंदगी में। उन रंगों को समेटने की कोशिश का नाम है रंगमंच, जो जिंदगी के खोए हुए रंग हैं, जरूरी रंग, संवेदनाओं के रंग, इमोशंस के रंग, समझदारी के रंग, सामूहिकता के रंग, सौहार्द के रंग, उन रंगों को फिर से समेट के लाने की कोशिश का नाम ही है रंगमंच। और हमारी संस्था पथ लगातार जमशेदपुर में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 1996 से अभी तक लगातार कोई एक ऐसा दिन नहीं होता, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या बरसात हो या जाड़ा हो, हमेशा रंगकर्म में रत हैं। और पूरे भारत में
जमशेदपुर का नाम एक सम्मान के साथ लिया जाता है थिएटर के रूप में। जहाँ भी कहीं पथ के मंचन होते हैं, जमशेदपुर का मंचन होता है। जमशेदपुर में और भी संस्थाएं काम कर रही, काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है आज के दौर के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इंसान को परखना चाहता है क्योंकि पड़ाव पे खड़ा है या किस कसौटी पे उतर सकता है, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है कि जो आपको हर जिंदगी को जीने का मौका देता है। हर फीलिंग्स, हर भाव को आपको बताना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है दूसरों को, अपने भाव से दूसरों को बताना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ करने के लिए जा रहे हैं। वो आपको आपके बॉडी लैंग्वेज के जो साइन लैंग्वेज होते हैं हमारे बॉडी को, उसको अपग्रेड करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारा भाव होता है, रोना, हंसना, प्यार करना, इन सबको जीना पड़ता है। अगर एक इंसान सच में जब रोता है तो दिखता है कि सच में रो रहा है, बट उस चीज़ को अगर आप एक्टिंग के थ्रू करेंगे, अगर अभिनय के थ्रू करेंगे और उसको रियलिस्टिक में ला सकते हैं अपने अंदर, तो वो एक अलग तरह की कला होता है जो कि हर कोई से नहीं हो पाता वो चीज़। हालांकि वो चीज़ हर चीज़ किसी से होना संभव है, उसके लिए बहुत सारा कुछ सीखना पड़ता है। जैसे इस क्लास में आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्रोध कैसे निकालना है, प्रेम रस कैसे निकालना है, भाव होते हैं हमारे अंदर के वो कैसे निकालना है। जैसे कल का सेशन हमने किया कि रोना, जब हमने रोना नहीं आ रहा तो हमारे सर ने बताया कि ऐसा कुछ याद करो जो तुम्हारे लाइफ में जिस चीज़ को लेकर तुम कभी रो नहीं पाए। ऑटोमेटिकली उस चीज़ को याद किया तो ऑटोमेटिकली फीलिंग हुआ, एक फील बैड आया अंदर से, रोने का मन किया, तो उसी चीज़ को समझा, जब आपने उस चीज़ को फील किया तब जाकर आपको रोना है। बट एक्टर क्या करता है, उस चीज़ को बिना फील के भी उस चीज़ को कर देता है, यानी कि वो एक तरह का कला होता है जो कि हर इंसान के थ्रू के हर इंसान वो चीज़ नहीं कर पाता, एक पर्टिकुलर इंसान ही कर पाता जिसके अंदर वो ऑलरेडी होता है वो चीज़ अंदर। और इस मंच पे आने का मतलब है कि यहाँ बहुत 10 तरह का आदमी है, 30 तरह के, 40 तरह के, तो 40 तरह के 40 कैरेक्टर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, आप उस 40 कैरेक्टर में से कितना ऑब्जॉर्व कर पाते हो अपने अंदर, कितना कैरेक्टर को पकड़ पाते हो, ये सबसे बड़ी बात चीज़ सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ 40 तरह का आदमी, 40 तरह का दिमाग है, 40 तरह का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको सबको लेकर उसके ऊपर अपना एक मेंटेन क्लियर करना पड़ता है कि चलो सबको साथ एक सबको जोड़ के एक राह पे खड़ा करना पड़ता है। और नाटक का मतलब ही ये होता है कि आप सबको टीम को लेकर आपको चलना पड़ता है और एक राह पे दिखाना पड़ता है, एक लेयर पे बना के उसको स्मूथली ले जाना पड़ता है, ताकि वो उस हिसाब से जो अपने कंटेंट दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं, वो मैसेज एवं वो कंटेंट दर्शकों तक पहुँचे। और उसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को अंदर तराशने। नमस्कार, मैं अनुष्का कश्यप हूँ और मैं यहाँ नाट्य कार्यशाला में आई हूँ क्योंकि मैं पहली बात तो ये है कि अच्छा ज़ोर से ओके, मैं नाट्य कार्यशाला में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। स्क्रीन राइटिंग बेसिकली अगर कहा जाए तो वो मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है, क्योंकि अगर किसी राइटर के इमेजिनेशन में वो आइडिया आया है तभी, और उसको पर्दे पे किस तरह से लाया जाए या स्टेज पे ही किस तरह से मंचन किया जाए, वो मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है। इसीलिए मैं इस कार्यशाला से जुड़ी हुई हूँ और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और मुझे लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है और इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म में आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, किसी के दबाव के बिना आप सोच सकते हैं, आप खुले होकर फ्रीली आप जो लिखना चाहें बेबाकी से उसे कह सकते हैं। सो यू थिंक कि 9 to 5 जॉब से बेटर है कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनो? 9 to 5 जॉब्स हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं, बट नाटक मासेस के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो 9 to 5 वालों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए कहीं ना कहीं, और किसी को तो आगे आकर नाटक करना ही पड़ेगा, तभी लोग एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। सो हाउ वर्थ डू यू थिंक कि इसलिए कितना वर्थ इट है अगर आप यहाँ आगे जुड़े रहो और इन्वेस्ट करो अपने करियर में, और फिनेंशियली भी कितना वर्थ? फिनेंशियली बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। इनिशियली तो ये फ्री है, और अगर मैं पथ के साथ और जुड़ी रहूँ, जैसे 200 रुपीज़ फ़ीस है, तो मुझे लगता है वो बहुत मिनिमल है और आज की डेट में हर कोई उतना अफोर्ड कर सकता है जिसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, देन FTI है,
इन पूरे, सो उसका कंपटीशन भी बहुत टफ होता है और आपको इसके खर्च की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें 12 या 22 सीट होती है, उसका एंट्रेंस काफ़ी टफ होता है और अगर आप वो एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो सरकार आपको अपने खर्चे पे रखकर आपकी पूरी पढ़ाई वहाँ करवाती है और वहाँ से बेहद अच्छे कलाकार निकल कर आते हैं जो कि हिंदी सिनेमा में और भी इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल कैसे क्या कलाकारों का? मनोज वाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हैं और हिंदू कॉलेज में जैसे कि मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रामा स्कूल ही जाना पड़े। जैसे कि मैं अभी इस कार्यशाला में आई हूँ तो आप कहीं से भी आर्ट फॉर्म के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, अपने बात किसी के साथ मतलब कि ये शेयर करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई अच्छी कॉलेज ही मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो ही ज़रूरी नहीं कि आप IIT जाएंगे तो भी आप देश का विकास कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हिंदू कॉलेज है, दिल्ली DU में बहुत से कॉलेजेस हैं, उसमें इम्तियाज़ अली सर जो कि मेरे स्कूल के एलुमनाई भी रह चुके हैं, उनसे मैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मेंटल हेल्थ, आजकल के ज़माने में मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा रही है और उन पर खुल के बात किया जा रहा है, तो उस तरह की मूवीज़ वो पिछले 10 साल पहले बना चुके हैं और उनकी मूवीज़ को कल्ट क्लासिक मूवीज़ भी कहा जाता है, जिन्हें जो रिलीज़ होने के टाइम तो उतनी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होती, बट आने वाले समय में जैसे 10 साल के बाद, जैसे तमाशा को ले लें, 2015 में वो आई थी और अभी फिर से री रिलीज़ हुई है, तो उसे एक कल्ट क्लासिक मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अभी देखिए वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है और लोग उसके थीम को समझ रहे हैं अच्छे से और उसे ये कर रहे हैं। सो जैसे आपने कहा कि इससे सिर्फ प्लेटफॉर्म और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, ठीक है? हाँ। तो वो तो इंस्टा रील्स और ये सब भी मिल रहा है, देन व्हाई शुड पीपल प्रेफर कमिंग टू अ नाटक क्लास एंड ऑल? क्यों? इंस्टा रील्स आपका 30 सेकेंड्स का होता है, 30 सेकेंड में आप बहुत सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते और 30 सेकेंड का जो वो इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है जैसे इंस्टा रील्स हो गया, उसमें आपको उसमें आपका टीम वर्क नहीं होता, उसमें आप एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं। तो और अगर आप कार्यशाला में आ रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक टीम वर्क का भी ये पता चलता है कि आप टीम में कैसे वर्क करें और आपके को एक्टर्स पे आपको ट्रस्ट करने का भी ये मिलता है और एक सोशलाइज करने का भी कनेक्शंस बनते हैं। जी, ओके। सो लास्टली आप यहाँ स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या बोलना चाहिए? यहाँ स्टूडेंट्स को बेशक ज्वाइन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप नाटक ही सीखिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, आपकी स्पीच भी खुलेगी और आप बेबाकी से अपनी बात को रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि नाटक ही करें, आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, अपने अंदर भी झांक सकते हैं, इसको सीखो। थैंक यू सो मच।